मम्मी जी वो 1500 रुपये चाहिए थे। 1500 रुपये किस लिए चाहिए? वो मम्मी जी नेहा का स्कूल ओपन हो गया है, उसके लिए बुक्स लेनी है। नहीं दूंगी 1 रुपया भी उसके लिए। अरे लड़की पैदा करने के लिए मैंने कहा था तुमसे, अगर लड़का होता ना तो मैं उसके लिए सब कुछ करती। इस लड़की को घर में लाकर तूने ठीक नहीं किया है। मम्मी जी आप ऐसा मत बोलिए। सामने से जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। बहू है, बहू की तरह रहे, मालकिन बनने की कोशिश मत कर। और मैंने तुझसे कहा था ना मुझे लड़का चाहिए, और तूने क्या दिया? ये लड़की, ये मेरा खानदान कैसे आगे बढ़ाएगी? पर मम्मी जी अगर एक शब्द भी बोला ना फिर से तो मैं इसका स्कूल जाना भी बंद करवा दूंगी। अरे शुक्र कर कि मैं इसे सरकारी स्कूल जाने दे रही हूँ। इस साल तो जा रही है बेटा, अगले साल से स्कूल जाना तेरा बंद करा देती हूँ। नहीं मम्मी जी ऐसा मत करिए, ये स्कूल पढ़ना चाहती है। अरे तो मैं क्या करूँ, पढ़ना चाहती है? अरे मैंने कहा था यहाँ पैदा होने के लिए, कहीं और जा करके पैदा हो जाती। अब जा मेरे लिए चाय बना के लेके आ। जी मम्मी जी। दादी जी आपको मम्मी को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, उन्हें भी तो बुरा लगता है ना। और मुझे बुरा लगेगा उसका क्या? आपको बुरा? लेकिन क्यों? तेरी वजह से। और किसकी वजह से? अगर तेरी जगह एक लड़का होता ना तो मैं बहुत खुश रहती, लेकिन तूने आकर ना सब खराब कर दिया है। अब जा यहाँ से, अपनी माँ के साथ काम करा जा करके। मम्मा मम्मा दादी जी आपको मेरी वजह से इतना सुनाते हैं ना, मैं बहुत बुरी हूँ ना। नहीं बेटा आप तो मेरी प्यारी बेटी हो, आपकी वजह से कोई गुस्सा थोड़ी हो सकता है। तो फिर दादी ये क्यों बोलती रहती है कि उन्हें लड़का चाहिए था और मैं नहीं? बेटा वो तो बस ऐसे ही। नहीं मम्मा, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे पता है कि दादी जी मेरी वजह से ही आपको इतना डांटती है। मुझे यहाँ पैदा ही नहीं होना चाहिए था। सॉरी मम्मा, मुझे माफ़ कर दो। नहीं बेटा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप जाओ, आप पढ़ाई करो। और बेटा आप तो मेरी प्यारी बिटिया रानी हो ना, और आज के बाद ये सब मत बोलना, समझी? जी मम्मा। बहू 1 गिलास पानी देना। बहू। दादी जी पानी। क्या हुआ मम्मी जी? पूछ अपनी मनोज बेटी से। क्या हुआ बेटा? वो दादी जी ने पानी मंगाया था, बस वही लेकर आई थी। इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं है, बार बार मेरे सामने आ जाती है। कितनी बार कहा है, मेरा दिन खराब हो जाता है, जब देखो तब बिल्ली बन के मेरा रास्ता काट जाती है। मम्मी जी जाने दीजिए ना, अभी छोटी बच्ची तो है ये। बच्ची नहीं है, बहुत चालाक है ये, और सारी गलती तो तेरी है। काश ऊपर वाले ने एक लड़का दे दिया होता, पर मेरी तो किस्मत ही खराब है, जो ऐसी बहू मिली और ऐसी पोती। अब मेरे वंश का क्या होगा आगे? मम्मी जी कम से कम आप इसके सामने तो मत बोलिए ये सब। तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही हूँ मैं? अरे सास हूँ तेरी, थोड़ी तो इज्जत करना सीख। जी मम्मी जी आपसे ध्यान रखूंगी। और जा मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर के आ। और हाँ, सुबह सुबह ये मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। अगर मेरा दिन खराब हुआ ना तो मैं तुम दोनों की हालत खराब कर दूंगी और मायके भेज दूंगी, रहना वहां आराम से। अब मुंह क्या देख रही है, जाकर पानी लेके आ। मम्मा मम्मा आप रोइए मत, मुझे पता है ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। दादी भी आपको इतना मेरी वजह से ही मार रही हैं। मुझे इस घर में पैदा ही नहीं होना चाहिए था, फिर आपको भी इतनी तकलीफ नहीं होती है ना। नहीं बेटा ऐसा क्यों बोल रही है तू, और क्यों बोलती है ऐसा? और किसने कहा बेटा कि मुझे दादी ने तुम्हारी वजह से मारा? बेटा वो तो दादी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है इस वजह से। लेकिन मम्मा उन्हें आपको ऐसा नहीं मारना चाहिए था। मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, फिर ना दादी आपको मारेंगी ना कुछ बोलेंगी, फिर दादी भी खुश रहेंगी, है ना। नहीं बेटा तू तो मेरी प्यारी बेटी है ना, और ऐसे मत कहा कर। और बेटा दादी को आज नहीं तो कल पक्का अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। बस बेटा हमें दादी की हमेशा इज्जत करनी है। तुम करोगी ना दादी की इज्जत? जी मम्मा। दादी जी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? कितनी बार कहा है मेरे सामने मत आया कर। क्या हुआ मम्मी जी, आपने नेहा को ऐसे धक्का क्यों दिया? अगर उसको लग जाती तो? कुछ नहीं होगा, जाओ तुम दोनों यहाँ से, वैसे ही बहुत परेशान हूँ। लेकिन मम्मी जी बात क्या है वो तो बताइए। कुछ नहीं है। लेकिन मम्मी जी आप एक बार बात तो बताइए मुझे। मेरी बेटी को उसके ससुराल वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं? लेकिन क्यों? जब से उसकी बेटी हुई है ना, उसकी ससुराल वालों का उसके प्रति रवैया ही बदल गया है।
हर समय बेटी होने का ताना देते रहते हैं उसको। पता नहीं सब कुछ कब ठीक हो पाएगा। मैंने अपनी लड़की को इतना पढ़ाया लिखाया, क्या इसलिए कि वो ससुराल में जाके ताने सुने? मैं सोच रही हूँ कि उन लोगों की पुलिस कंप्लेंट कर दूँ, सबका दिमाग सही हो जाएगा। 1 मिनट मम्मी जी, क्या कहा आपने कि आप पुलिस कंप्लेन करवाएंगी उनके नाम की? हाँ। तो मम्मी जी एक काम करना, उस कंप्लेन में एक नाम और डलवा देना। वो किसका? आपका मम्मी जी। क्या कह रही है? तेरा दिमाग तो सही है ना? क्या बकवास की जा रही है? नहीं मम्मी जी, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो सच बोल रही हूँ। और आपने भी तो हमारे साथ यही सब किया था ना। आपको भी तो बेटी नहीं बेटा चाहिए था, और जैसे मैंने बेटी को जन्म दिया तो आपको मुझसे और मेरी बेटी से नफरत हो गई। बताइए मम्मी जी, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो? और आज ये बात आपकी बेटी पर आ गई तो आपको ये बात समझ आई, आपकी आंखें खुल गई, और आप तो उनके नाम की पुलिस कंप्लेन भी करवाने जा रही थी। मम्मी जी ये बात कितनी गलत है। आपकी बेटी बेटी है और मेरी बेटी बेटी नहीं। आप तो एक लड़का लड़की में भेदभाव कर रही हैं। तो बिल्कुल सही कह रही है बेटा। बेटा मुझे माफ़ कर दो। आज जब मेरी बेटी के ऊपर ये सब हो रहा है ना, तो शायद मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मैंने तुम लोगों को कितना कुछ कहा। मुझे माफ़ कर दो बेटा। आई एम सॉरी बच्चे। और तू सही कह रही है, बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता। मुझे माफ़ कर दो बेटा। दादी जी, मम्मा कहती हैं जो अपने से बड़े लोग होते हैं उनको बच्चों के सामने झुककर माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, और कहती हैं कि अगर उनको अपनी गलती का एहसास है तो उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। और दादी, मैं तो आपसे कभी नाराज़ थी ही नहीं, क्योंकि आप तो मेरी प्यारी दादी हो। देखा मम्मी जी, ये होती हैं बेटियां जो हमेशा साथ रहती हैं, और अब भेदभाव करने जा रही थी। ये बहुत गलत बात है मम्मी जी। तू सही कह रही बेटा। बेटा और बेटी एक समान होते हैं, और मेरी पोती किसी से कम है क्या? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी जो आपने वीडियो देखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वो मैसेज और वो मोरल क्या है, आप लोगों को इस वीडियो से क्या सीख मिली है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आप सभी के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और आप जो वीडियो को इतना प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ, जल्दी से कमेंट कीजिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी, रियल स्टोरी हमारे वीडियोज़ में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं एक अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पे भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।